एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया था। सो मेरे पास जितनी भी हुँ। अपॉर्चुनिटीज आई वो सिर्फ मेरे पर्सनल ब्रांड के उससे ही आई। ओनली पीस ऑफ एडवाइस कि हमेशा सीखते रहो। क्लाइंट को देखते साथ समझ में आता है येस या नो, दैट इज अ गुड पोर्टफोलियो। बेस्ट वे कि आप किसी एजेंसी को जाके पिच करो, क्योंकि आपके पास हुँ, एक्सपीरियंस नहीं है हुँ। तो फाउंडर्स तो ऐसे ही सोचेंगे कि टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि फाउंडर का काम होता है सर्विस लेना, वो आपको कभी भी सिखाएगा नहीं। हेलो दिव्यांशी, वेलकम टू द सिसकास्ट शो। सो कैसे हो आप दिव्यांशी? हाय ने कहा हाय सफलता, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पॉडकास्ट बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है 26 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि 2 इयर्स प्लस से अपनी एजेंसी रन कर रही है एंड अराउंड 100 प्लस क्लाइंट्स के साथ वर्क भी कर चुकी है। तो दिव्यांशी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन। I build personal brand that don't just look good online, but get people opportunities, investment, inbound leads. Because I believe कि personal branding का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव होना नहीं है। उसका ये मतलब है कि वो आपको ऑफलाइन भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दें जितनी ऑनलाइन में होती हैं। ओके ओके, तो लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि आप अपॉर्चुनिटीज पे वर्क करते हो, जस्ट लाइक एंड शेयर पे नहीं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि जैसे पर्सनल ब्रांडिंग आप बिल्ड कर रहे हो, काफी टाइम से कर रहे हो, कितने सारे क्लाइंट्स कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग हर किसी के लिए होना चाहिए या फिर जस्ट क्रिएटर्स के लिए? एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कॉरपोरेट जॉब में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे लॉयर डॉक्टर्स हो। बिजनेस पर्सन के लिए तो वो नॉन नेगोशिएबल है, बट पर्सनल ब्रांड तो हर किसी का होना चाहिए। ओके, तो लाइक कोई भी पर्सन हो, अगर कोई फ्रीलांसर भी स्टार्ट आउट कर रहा है तो उसका भी पर्सनल ब्रांड होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में अगर आपने पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड किया तो आपने क्या ही किया, राइट? हाँ, फ्रीलांसर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपके पास किसी कंपनी का टैग तो होता नहीं है। आप खुद में ही एक ब्रांड ही होते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने ब्रांड को कितना छोटा या कितना बड़ा ग्रो कर लेते हो। जैसे मैंने भी एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया था। सो मेरे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई वो सिर्फ मेरे पर्सनल ब्रांड के उससे ही आई, उसके अलावा मेरे पास कोई चैनल ऑफ एक्विजिशन नहीं था। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपने भी जस्ट एक पर्सनल ब्रांड से स्टार्ट किया है, नाउ आप अब खुद की एजेंसी रन कर रही हो, हाँ। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। जब स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में सबको एक चीज पता चलती है कि नीश कुछ होता है। तो नीश क्या होता है एक्चुअल में, एंड क्या विदाउट नीश सक्सेस हुआ जा सकता है या नहीं? हाँ, एक नीश तो इम्पोर्टेंट है, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना नैरो या कितना ब्रॉड नीश रखते हो। जैसे मेरा है कि आई यूजुअली हम्म। वर्क विथ इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स, तो वो मेरा नीश इज 90% फिक्स्ड। बट उसमें मैं और नीश नहीं हम्म। गई हूँ कि मुझे सिर्फ फाइनेंस वालों के साथ ही काम करना है या हेल्थ वालों के साथ ही काम करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मुझे पर्सनल ब्रांड के बेसिक्स आते हैं तो 90% लोग को मैं हेल्प कर सकती हूँ, और जो 10% है उन्हें हम्म। बहुत स्पेशलाइज चाहिए तो उनके पास वैसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। और नीश होना हम्म। इम्पॉर्टेंट है, बट इफ़ यू फाइंड समवन कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है या आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में आपके इंटरेस्ट को बहुत वैल्यू ऐड हो रही है, सो इट यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू एक्सपेरिमेंट। ओके ओके, तो लाइक नीश के बिना भी आप ग्रो कर सकते हो, नीश के साथ भी ग्रो कर सकते हो, जस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप स्ट्रॉन्ग इनफ है। हाँ, वो आपके ऊपर है। लेट्स से कई कई लोगों का फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग एक्सपर्टीज होता है, बट उसके अलावा उनको किसी में हम्म। इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वेरएज़ मुझे लगता है कि मुझे तीन हम्म। चार फील्ड्स में इंटरेस्ट है, तो मैं मेरी नीश थोड़ी सी ब्रॉड है। ओके ओके, ग्रेट। सो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप कंटेंट राइटिंग भी करते हो, राइट? क्लाइंट्स के लिए स्टार्टिंग में आप खुद भी करते होंगे, अभी तो आपके पास खुद की टीम भी है। तो आप कैसे ये चीज ध्यान रखते हो कि हम अगर फाउंडर्स के लिए लिख रहे हैं तो उनकी टोन आप कैप्चर कर रहे हो उनके कंटेंट में, अगर आप किसी और अदर पर्सन के लिख रहे हो तो उनकी टोन कैप्चर कर रहे हो, तो वो चीज आप कैसे ग्रैब करते हो, वो किस कैसे फॉलो, मतलब आप कैसे उस चीज को फॉलो करते हो? सो इसका बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर से बात करो। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ कंटेंट राइटर थी, मैं अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट भी हम्म। नहीं बोलती, मतलब पता ही नहीं था ऐसा कोई टर्म भी होता है। हम्म। तो आप फाउंडर से हम्म। बातें करो, उन्हें सिर्फ ये मत बोलो कि मैं आपको आपका कंटेंट लिख के दे रही हूँ। इवन एज ए एजेंसी मॉडल उनके साथ कॉल्स पे आओ, देखो कि रियल लाइफ में उनकी पर्सनालिटी कैसे है, या वो किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने कॉल को। आजकल तो टूल्स भी आ गए हैं, उनको रिकॉर्ड करो, प्रॉपर ट्रांसक्राइब करो। और इनफैक्ट मैंने अपनी टीम को भी वैसे ही सिखाया। मेरी टीम में जब सब आए थे तो किसी को भी लिंक्डइन गोस्ट राइटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग नहीं आती थी। और आज भी मेरे जितने भी हम्म। क्लाइंट कॉल्स होते हैं वो सारे प्रॉपर रिकॉर्डेड होते हैं और विद ट्रांसक्रिप्शन, सो दैट
मेरी टीम को सोचना ना पड़े, उनके पास क्लाइंट का एग्जैक्ट टोन और स्पीकिंग स्टाइल हो जो कि उनकी राइटिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे आपने मेंशन किया कि आप स्टार्टिंग में उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लाइक घोस्ट टाइपिंग की नॉलेज नहीं है, आप उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट सच में हर किसी के लिए गोल्ड माइंड है, क्योंकि वो दिव्यांशी को रीच आउट कर सकते हैं इजीली, वो उनको हेल्प करेंगी उनकी जर्नी में। तो ये चीज़ आई थिंक बेस्ट है कि आप उन बिगनर्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। हाँ, बिकॉज आई फील कि उनको बेसिक आना चाहिए। अगर उनकी इंग्लिश ठीक हम्म। है, उनका ग्रामर ठीक है, उनको आइडियाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करने आता है, तो पर्सनल ब्रांडिंग एक टाइप ऑफ राइटिंग है, ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है। सो आई गेस ये उतना हम्म। मुश्किल नहीं है। अगर सामने वाला को सीखने में इंटरेस्ट है तो फिर उसको सिखाने में 2 to 4 वीक से ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके। तो दिव्यांशी, जैसे आपने जब स्टार्ट आउट किया था, आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में आपने खुद के प्राइसिंग कैसे सेट किए, एंड जब आपने खुद को एजेंसी मॉडल में कन्वर्ट किया, तो तब आपने प्राइसिंग मॉडल में क्या डिफरेंस पाया? स्टार्टिंग में तो मैंने कोई प्राइसिंग सेट ही नहीं की थी, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था 2018 में। तब इतना हम्म। लिंक्डइन का भी ट्रेंड नहीं था। मैं शायद इंटर्नशाला पे कुछ इंटर्नशिप्स ढूंढ रही थी कंटेंट राइटिंग की। तो हम्म। वहां पे मुझे मिल रहा था 1000 रुपीज पर मंथ फॉर लाइक फुल मंथ ऑफ कंटेंट ओके। राइटिंग। सो हम्म। उसमें कोई प्राइसिंग नहीं थी। ओके। तो वो हुआ। उसके बाद हम्म। फिर जब मैं लिंक्डइन पे आई, तो लिंक्डइन पे आई गेस फर्स्ट इंटर्नशिप थी कुछ 4000 रुपीज पर मंथ की। तो प्राइसिंग तो मैंने बहुत बाद हम्म। में रखनी सीखी। पहले तो ऐसा था कि जो बोलता था इस प्राइस में कर लो, लाइक हाँ ठीक है कर लेते हैं, बिकॉज पता ही नहीं था कि इससे ज्यादा भी कोट हो हम्म। सकता है। हम्म। ठीक है, तो इसमें इस बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप स्टार्ट कर दो। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना चार्ज करूंगा, मैं इतना चार्ज करूंगा। आप स्टार्ट तो करो, आप धीरे धीरे चीजें भी सीख हाँ, जाओगे। या फिर एक बेसिक देख लो। मतलब अब कोई आपको ये बोल रहा है कि आप दिन में 12 घंटे काम करो, आपको 2000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो हाँ जब आपको लगे कि बहुत ही कम है तो ठीक है। अदरवाइज इनिशियली आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप उतनी फास्ट आप उतना ज्यादा चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपको शुरुआत में ही कुछ नहीं आता होगा और आप बहुत ज्यादा चार्ज कर लोगे, तो वो चीज बैकफायर ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि आप कोई रोड मैप शेयर कर सकते हो बिगनर्स के लिए कि वो कैसे फ्रीलांसिंग में अपना फर्स्ट 10K अर्न कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ऐसी स्किल लो जिसमें आपको ऑलरेडी कुछ आता हो। लेट्स से कि मुझे ग्राफिक हम्म। डिजाइनिंग बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो मैंने कभी ग्राफिक डिजाइनर बनने का नहीं हम्म। सोचा। जैसे कई लोग होते हैं जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट नेचुरली अच्छा होता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग या हम्म। वीडियो एडिटिंग ले ले। मुझे राइटिंग आती थी, तो मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब हम्म। पे वो देख लिए थे वीडियोस। उसमें काफी सारे क्रिएटर्स कुछ ही वीडियोस होते थे, तो 2 4 वीडियो देखे कि हम्म। ऐसे ये हेडलाइन होती है, ये बॉडी होती है, ये सीटी होता है, बेसिक देख लो क्या चीज़ है। उसके बाद गूगल डॉक्स पे आज भी मेरा पोर्टफोलियो है जो आप शेयर कर सकते हो। बहुत बेसिक सा था। मैंने 2 एड लिखे थे, एक सोशल मीडिया पोस्ट और 5 6 गूगल डॉक लिया था। और आप लोगों को जाके पिच हम्म। करो, आप कंटेंट तो क्रिएट करो, वो तो सबसे अच्छा ही है। बट उसके अलावा अगर आपको लगता है हम्म। कि कोई हायर कर रहा है, या आपको लगता है कि हम्म। सबसे बेस्ट वे कि आप किसी एजेंसी को जाके पिच करो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम्म। फाउंडर्स तो ऐसे ही सोचेंगे कि टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि फाउंडर का काम होता है सर्विस लेना, वो आपको कभी भी सिखाएगा नहीं। तो अगर आप एज अ बिगिनर हो तो अपना पोर्टफोलियो सिंपल सा बना लो। जैसे 2 वीडियो एडिट कर लो, जैसी भी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी देख करके, 2 3 ग्राफिक बना लो, हम्म। या 2 3 एड कॉपी या कुछ भी ऐसा लिख लो। और एजेंसीज या फिर थोड़े जो बड़े फ्रीलांसर्स हैं, जो लेट्स से जूनियर्स को हायर हम्म। करते हैं, उनके पास जाओ, क्योंकि उनके पास वर्क भी है, उनको पता है कि सिखाया कैसे जाता है, और वो यूजुअली ठीक ठाक भी पे करते हैं। मतलब 10K इज इजी। तो पहले एक रियल हम्म। बिजनेस या बिजनेस ओनर के पास जाने के बजाय किसी फ्रीलांसर या एजेंसी के पास जाओ, बिकॉज वहाँ काम मिलना बहुत इजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया कि पोर्टफोलियो बनाओ एंड सिंपल कैसा भी बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है। आप सिंपल पोर्टफोलियो बनाओ और एंड आप किसी भी एजेंसी ओनर को रीच आउट करोगे तो आपको वहाँ पे 10K अर्न करने में मतलब हेल्प हो जाएगी इजीली। सफलता ने भी स्टार्टिंग में गूगल ड्राइव पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। बिल्कुल। मेरा तो आज भी गूगल ड्राइव पे ही है। आज भी मतलब जो भी है, ओके। आज उसमें मैंने बहुत सारे फोल्डर्स मतलब बना दिए हैं कैटेगरी। बिकॉज आप वेबसाइट पोर्ट आप ये सब कर सकते हो, मतलब डेफिनेटली करना चाहिए। बट मेरी नीश जब राइटिंग की ही है,
तो अल्टीमेटली आपको अपने नीश के हिसाब से अब जितनी चीज़ें क्लाइंट के लिए सिंपल एंड क्लियर रखो, आपका पोर्टफोलियो क्लीन होना चाहिए। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 पोस्ट है, जबकि हमने अभी तक आई थिंक सो 2000 से 5000 पोस्ट टोटल क्लाइंट्स के लिए एज अ एजेंसी ड्राफ्ट किए होंगे। बट मैंने एक नीश पकड़ के उसके 2-3 बेस्ट पोस्ट, एक नीश पकड़ के उसके 2-3 बेस्ट पोस्ट। तो क्लाइंट को जितना कम एफर्ट ओके। मिलेगा, मैं उसमें पूरे 2000 पोस्ट तो नहीं ऐड कर सकती हूँ ना। तो क्लाइंट के लिए जो सबसे इजी रहेगा, मतलब कि क्लाइंट को देखते साथ समझ में आ जाए येस या नो, दैट इज अ गुड पोर्टफोलियो। बिल्कुल, पोर्टफोलियो ऐसे मैटर नहीं करता है कि हम कुछ अच्छी वेबसाइट पर बनाएं, बल्कि हमारा काम मैटर करता है कि हम उन्हें कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, वो उसे कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी करंट इनकम कितनी रेंज है अभी, एंड आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? फर्स्ट इनकम तो आपको बता दिया, इट इज बिल्कुल। समवेयर, इट वाज 1000 समवेयर, क्या बोल रही हूँ। पहली इनकम तो वाज 1000 अ मंथ एंड इट वाज लाइक इयर्स बैक, मतलब 8 साल, 7 8 साल हो गए। हर ओके, आई वाज लाइक फुल ग्रेट टाइम ग्रेट। कॉलेज, मेरा कॉलेज चलता था 8 से 5। ओके, तो फुल टाइम कॉलेज के साथ भी आप अर्निंग कर रहे थे, हाँ ग्रेट। कुछ तो कर रही थी, बट ठीक है, उसको ऐसे अर्निंग तो नहीं बोलूंगी। एंड अभी अगर एग्जैक्ट नंबर में ना भी कोट करूँ तो एटलीस्ट उसके काफी, लाइक मेरी एजेंसी में 7 फुल टाइमर्स है, तो उसके हिसाब से आई वुड से कि ग्रोथ अच्छी हुई है। दोज आर लाइक प्रॉपर फुल टाइमर्स, मतलब फ्रीलांसर्स को मैं अगर हटा दूं, सो करेंटली हम 7 फुल टाइमर्स है एंड एवरीबडी इज हैप्पी एंड ग्रोइंग। ओके, ग्रेट। तो आप रेंज बता सकते हो, जस्ट रेंज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस को मोटिवेशन चाहिए यहाँ पर। आ रेंज 3 to 5। ओके ओके, तो मुझे थ्री लगता है टू यहाँ फाइव से लैक्स ऑडियंस को ऑलरेडी एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि फ्रीलांसिंग से आप कितना मैक्सिमम भी अर्न कर सकते हो, और मिनिमम तो आप कहीं से भी स्टार्ट आउट कर सकते हो। तो ये इससे बेस्ट मोटिवेशन कहीं से नहीं मिल सकता, हाँ, डेफिनेटली। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपके पास उतना एक्सपीरियंस होगा, मतलब जल्दी मतलब एज वाइज नहीं, बट जब आपको लगता है कि क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, उसी समय स्टार्ट कर दो। ज्यादा मत सोचो कि ये कर लें फिर वो कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली इतने लोग ट्राई कर रहे हैं कि अभी भी फ्रीलांसिंग सैचुरेट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी फ्रीलांसर्स कम है, बट जिस स्पीड से लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है कि जब आपको लगता है कि क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, तो ट्राई करके एक शॉट दे लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच में आपके साथ भी पॉडकास्ट करने में हमें काफी ज्यादा मजा आया, हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए। बट अगर आपको लगता है कि आपको ऑडियंस के साथ कोई एक मतलब अपनी बेस्ट एडवाइस शेयर करनी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। द ओनली पीस ऑफ एडवाइस इज कि हमेशा सीखते रहो, बिकॉज अगर मैं इतने हम्म जो कंटेंट राइटिंग मेरी 2018 में आती थी, अगर मैं अभी तक उसी को फॉलो कर रही होती तो मेरी कुछ भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि अब एआई आ गया है, तो पहली बात तो देखो कि कैसे अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, उसका यूज करना चाहिए, मतलब बट ऐसा नहीं कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। और हर रोज नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, और इतने क्रिएटर्स के बीच में देखो कौन वायरल हो रहा है, क्यों वायरल हो रहा है। तो हमेशा कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए, बिकॉज जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, क्योंकि हर कोई सीख ही रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप उनके पैरेलल आगे नहीं तो उनके पैरेलल तो चलो, अदरवाइज आप बहुत पीछे छूट जाओगे। इसलिए 90% फ्रीलांसर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे आके उन्हें लगता है कि अब सब आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसमें बेस्ट ये है कि लर्न करते रहो, एंड अर्निंग तो आपकी डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो थैंक यू सो मच दिव्यांशी, आपने हमें अपना प्रीसियस टाइम प्रोवाइड किया। हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। या थैंक यू अनिका, थैंक यू सफलता। आई होप ये क्वेश्चंस बाकी के फ्रीलांसर्स को भी हेल्प करे, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। मुझे लगता है कि इसमें हर फ्रीलांसर को जो भी क्यूरियोसिटी या डाउट होंगे, ये क्वेश्चन ने सबको परफेक्टली टारगेट किया। बिल्कुल, एंड ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। आपने जस्ट 1K से स्टार्ट किया एंड अभी आप 3 to 5 लैक्स में अर्न कर रहे हो। अलोंग विद दैट आपके पास 7 फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, तो दिस इज रियली इंस्पायरिंग। यस, एंड हम विश करेंगे कि आप 2026 में और भी ग्रो करो। ओके, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। बाय बाय, बाय। थैंक यू।